यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। तो आईएएफ जो कमांड है, स्पेस कमांड, वो रेज करने जा रही है। उसका नाम रहेगा इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स, यानी कि आईएएसएफ। तो बेसिकली जो एरोस्पेस डोमेन है वहाँ पे जो कैपेबिलिटी है वो इनहांस होने जा रही है, उसको आईएएफ कंट्रोल करेगी। और कंट्रोल करने के लिए तकरीबन 100 के नंबर में सैटेलाइट हैं, छोटे बड़े सैटेलाइट, वो आईएएफ ऑपरेट करने वाली है। और यहाँ पे जो ये सैटेलाइट्स होंगे वो डीआरडीओ और इन स्पेस के कोऑपरेशन में आईएएफ ऑपरेट करेगी, जहाँ पे जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो भी इन्वॉल्व रहेंगे। सो ये जो नया कमांड है, स्पेस कमांड, ये एक नए डॉक्ट्रिन के अंतर्गत रेज किया जा रहा है, जहाँ पे जो डॉक्ट्रिन है वो स्पेस विजन 2047 के अकॉर्डिंग है। मतलब जो टारगेट है वो 2047 तक का है। तो क्लियरली यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो फ्यूचर वॉरफेयर को देखते हुए की जा रही है। मतलब आने वाले टाइम में जो वॉरफेयर है वो और भी एडवांस होगा, जो वेपन टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होने जा रही है। तो उनको टैकल करने के लिए ये एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया जा रहा है। यहाँ पे जो एग्जांपल है वो लिया जा सकता है कि आने वाले टाइम में जो हाइपरसोनिक वेपन है, ग्लाइड व्हीकल है, वो लगभग जो भी आपके एडवर्सरी हैं उनके पास होंगे, कुछ के पास ऑलरेडी हैं। और इस तरह के जो ग्लाइड व्हीकल हैं उनकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल होगी, उनको ट्रैक करना आसान नहीं होगा। और अगर आप ट्रैक कर भी लेते हो तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस तरह के वेपन की रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो काइनेटिक हो या फिर नॉन काइनेटिक हो, तो उस तरह का जो वेपन है उनका जो डिप्लॉयमेंट है एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री के लिए वो डिफिकल्ट रहता है। और वैसे वेपन को ट्रैक करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए आपके पास जो मल्टीपल सैटेलाइट है वो होनी चाहिए, जो कि लगभग सभी एरिया को कवर करती हों। तो वो चीज़ अभी नहीं है। और जो इस तरह की सैटेलाइट होंगी वहाँ पे आप दो चीज़ें कर सकते हो। जो सैटेलाइट्स होंगी उनसे आप ट्रैकिंग कर सकते हो, या फिर जो सैटेलाइट होंगी उनमें जो DEW मेथड है, यानी कि एनर्जी वेपन्स हैं, वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपके एनिमी ने इस तरह के ग्लाइड व्हीकल आपके ऊपर फायर किए हैं तो सैटेलाइट से आप उनको ट्रैक कर लोगे, क्योंकि जो सैटेलाइट होंगे वो पूरे पृथ्वी को कवर कर रहे होंगे। और उनमें से कुछ ऐसी सैटेलाइट होंगी जिनके पास जो DEW है वो ऑलरेडी वहाँ पे डिप्लॉयड होंगे। तो उस केस में ग्लाइड व्हीकल को ट्रैक करते हुए उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो DEW से। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर का सिनेरियो है। अगर सेकंड केस लेते हो तो एक एनिमी का ऐसा सैटेलाइट जिसके पास ऑलरेडी DEW है और वो अर्थ पे, यानी कि आपके एरोस्पेस में आईएएफ के ऊपर अटैक करते हैं, तो उस केस में जो एनिमी का सैटेलाइट है जो कि एक ऑर्बिट में फ्लाई कर रहा है, तो उस ऑर्बिट में फ्लाई हो रहे जो एनिमी के सैटेलाइट हैं उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो उस वेपन से, जो कि आईएएफ के ऑर्बिट में फ्लाई कर रहा है ऑलरेडी। तो इस तरह के जो वेपन है सैटेलाइट के DEW होंगे। इनमें से एक को प्रोजेक्ट एक्स का नाम भी दिया गया था। सो प्रॉब्ली इस तरह का जो डोमेन है जहाँ पे मल्टीपल इस तरह के वेपन और जो मल्टीपल इस तरह के सैटेलाइट है वो आईएएफ ऑपरेट करेगी आईएएसएफ के अंतर्गत। जहाँ तक बात है इस तरह के कमांड की, तो ऑलरेडी जो ट्राई सर्विस कमांड है डिफेंस स्पेस एजेंसी, वो ऑपरेट कर रही है 2019 से। उसने एसैट को भी फायर किया था, DRDO के एसैट को, एंटी सैटेलाइट को। यहाँ पे 283 किलोमीटर दूर जो एक सैटेलाइट है माइक्रोसैट आर को आपने डिस्ट्रॉय किया था। तो टेक्निकली आप कह सकते हो कि ये जो आईएएसएफ होगा ये 20 किलोमीटर ऑल्टी से लेके 100 किलोमीटर ऑल्टी के जो थ्रेट होंगे उन सभी को टैकल करेगा, और उसके बियॉन्ड भी जो थ्रेट होंगे उन पर निगरानी रखेगा। तो कहीं नहीं कि जो डोमेन है आईएएफ का वो बढ़ने जा रहा है। पहले जो आईएएफ थी वो ISR कर रही थी, कम्युनिकेशन कर रही थी स्पेस में, लेकिन कहीं नहीं कि जो स्पेस का वेपनाइजेशन है वो आने वाले समय में होते हुए दिखेगा आईएएफ की तरफ से भी। और ऑलरेडी जो दूसरे देश हैं जैसे कि जापान हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया, या फिर इनफैक्ट जो चीन है वो भी इस तरह के कमांड पे ऑलरेडी काम कर रहा है। सो इन सभी सिनेरियो को देखते हुए ये एक प्रोएक्टिव स्टेप रहेगा, जहाँ पे आप एयर सुपीरियरिटी पाने के लिए या फिर जो ऑफेंसिव काउंटर एयर है, डिफेंसिव काउंटर एयर है, उन सब के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो। और यहाँ पे जो की रोल है वो आईएएफ का डिफेंस नेटवर्क निभाएगा, जो कि IAS-CCS है। और कहीं नहीं कि इसको इवॉल्व करके स्पेस से कनेक्ट किया जाएगा, तो जो रिएक्शन टाइम है किसी टारगेट को टैकल करने के लिए वो कम से कम हो पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय।